करेगा मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा। मन से बुलाने वालों को दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ। चिंता छोड़ो, जिसका नाम हरदम रहेगा वो तेरे साथ। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। आया संदेशा देखो, आया संदेशा देखो, आया संदेशा रे। बाबा उधर बाबा उधर जग का वो राजा है। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। चमका सितारा देखो, चमका सितारा देखो, चमका सितारा रे। देखो आया यीशु जग में, सारे जग का वो राजा है। देखो आया पास में ही प्रभु का वचन होता है, प्रभु का समाचार सुनाया जाता है। वहाँ चंगाई होता है, वहाँ भलाई होता है। हम लोग कान से सुनते हैं लेकिन जाते नहीं है। कान से वो हमको मालूम है लेकिन जाते नहीं है। अरे इसलिए वहाँ अगर जो जाएंगे, जैसे 38 साल बीमारी को वहाँ वो 38 साल तक इंतजार किया, वो जब अपना मन को गिराया, प्रभु उसे कुआं में कूदा। प्रभु के जानकारी नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। तो इसी प्रकार से बाबा के लेकर करके कहीं रास्ते में जा रहे थे। तो जाने वक्त में भी जैसे भाई लोग अभी आपको टैक्स और पत्रिका दिया जाता है, लगा थोड़ा सा सुनने लगे। उसी में कोई भाई लोग आकर के मुझे एक पत्रिका दिया और उस पत्रिका को पढ़ करके हमने अपने पॉकेट में अपना जेब में रख लिए। तो बगल के एक जो क्या कहते दुकानदार ने बोला, है इस सब ईसाई में ईसाई वाला कथिल ले जाओ, धर्म परिवर्तन करे, ये सब नहीं ले। करिए कि कोई धर्म परिवर्तन कुछ भी हो, केवल जानकारी तो रहना चाहिए, मालूम होना चाहिए। हमें इसको बातें में पूरा जानकारी होना चाहिए। इसके बारे में हम जान रहे हैं क्या है नहीं है। जब ये लोग इतना बड़ा उत्साह के साथ मना रहा है, गा रहा है, बजा रहा है, कोई न कोई मकसद होगा। इसी मकसद से हमने प्रभु के साथ में रख दिया। उसी दरमियान में, उसी समय में सुनेंगे वे बच्चे लोग थोड़ा, उसी समय में मुझे 8 साल बच्चे नहीं हुआ था। 8 साल के दरमियान में हम कई देवी देवताओं को खास करके लिए
क्या कहते हैं अक्टूबर महीना में जो दुर्गा पूजा होता है उसमें मेरा पत्नी हर रोज जो 9 दिन को होता है हर दिन उन्होंने जा करके माता को अगरबत्ती जो भी कुछ है वो करने के लिए प्रत्येक दिन जाती ताकि हमारा बच्चे हो जाए, हमारा गर्भ ठहरे, हमारा संतान हो जाए। उस आशा के साथ उसने वहाँ धूप अगरबत्ती जलाने के लिए यहाँ से 5 किलोमीटर पैदल जाती थी और आती थी। इस दरमियान में हम लोग सारे बातों को करके रह गए, कुछ भी नहीं हुआ। जो अभी ने ऐसे ही हमने इसी लोगों का टैक्स पत्रिका पढ़ने के बाद में मालूम हुआ कि फलाने जगह में एक चर्च है, वहाँ जा करके आप लोग वहाँ जान सकते हैं, उसको मालूम कर। अशांति, कई प्रकार का हमारे जीवन में समस्या और रुकावट आता है। उस पाप से बचने के लिए जिनके पास नोट है, रुपया है, पैसा है, वो तरह तरह का दान दक्षिणा भंडारा कर रहे हैं। जिनके पास नहीं है वो अपना शरीर में कष्ट उठा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, उसी के रास्ते से अपना मुक्ति के मार्ग को ढूंढ रहे हैं। परंतु पाप के बारे में वचन में लिखा है कि ये एक ऐसा बंधन है जिस बंधन से एक ही प्रभु यीशु मसीह खोल करके हमें आजाद कर सकता है। इसलिए उस यीशु के पास आज मुक्ति है, शांति है, हमारे लिए एक उम्मीद है, एक आशा है। नहीं तो इस संसार में हम सभी लोग उस पाप के कारण नरक का भागीदार होंगे। नरक का हम लोग जो है हमारे ऊपर दंड आएगा। उस दंड से बचाने के लिए इस संसार में यीशु मसीह जन्म लिया और उसके जन्म लेने से उस दिन से दिन भी बड़ा होने लगा। वो बड़ा परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर था धरती पर मानव रूप में आया। आज भी वो अपना पांव को फैला करके और वो हमारा इंतजार कर रहा है, हमारे स्वागत करने के लिए तैयार है। परंतु जो कोई उनके पास आएंगे उनके लिए परमेश्वर का मार्ग खुला है, परमेश्वर का द्वार खुला है। इसलिए हर रविवार को हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह का सत्संग होता है। उस सत्संग में आप आ सकते हैं। आया बता रे राजा सब घबराए गए यीशु के आने से। बार बार सुने माया यीशु को आया बता रे यीशु राजा आया हो राजा आया हो यीशु राजा आया। सरकार की बातें जो है परमेश्वर जो आशीष देना चाहता है वो आशीष हट जाएगा। कई परिवार को देखे हैं
कई इसी समय में इसी जगह में कई ऐसे लोगों को देखा गया है जिनके जीवन में कई प्रकार का अशांति और रुकावट है, शैतानी हरकत है। इन सारे बातों से छुड़ाने के लिए इस संसार में एक उद्धारकर्ता आया। ये नाच करके गा करके एक ही बात का संदेश दे रहा है, अब हमें आंसू में जीने का जरूरी नहीं है, हमें वेदना के साथ रहने का जरूरी नहीं है। पाप शराब के कारण हमारे जीवन में अशांति का रहने का जरूरी नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया ताकि हम उसके पास आकर के उस बंधन से, उस रुकावट से आजाद हो सके और उस उद्धार को प्राप्त करके अपना जीवन को हम बचा सके। मेरे प्रियो, वो आज भी वो यीशु मसीह इस बातों के बारे में हमारा उम्मीद करके बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग आज फिर एक बार आपके बीच में आए हैं ताकि उस उद्धारकर्ता को, उस यीशु मसीह को आप भी जान करके अपना जीवन को सुरक्षित कर पाएंगे। इसलिए आज फिर एक बार वो परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है आपको खुला निमंत्रण दे रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के 25 तारीख के सत्संग में आकर के शामिल होइए और अपना जीवन को धन्य बनाइए। हर प्रकार के पाप शराब से आजाद होकर के प्रभु यीशु मसीह के शरण में अपना जीवन को सुरक्षित कीजिए, क्योंकि पाप से छुटकारा का कोई भी ऐसा दवा या कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जिसके द्वारा हम उससे छूट पाएंगे। इसलिए मात्र एक ही रास्ता है। वचन में लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। एक दिन छोटे बड़े बच्चे जवान सबका न्याय होने वाला है। उस न्याय को आने के पहले हम उस परमेश्वर से मेल कर ले, उस परमेश्वर के शरण में आ जाए, उस परमेश्वर से अपना जीवन को प्रायश्चित करके सुरक्षित कर ले। इसमें मेरा भलाई है, आपका भलाई है। एक दिन हम और आप जब धरती से जाएंगे, हमें और आपको न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। उस समय में परमेश्वर हम पर दया करेंगे, परमेश्वर हम पर कृपा करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा और वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में शांति देगा। इसलिए उस यीशु के शरण में आकर के अपना जीवन को सुरक्षित बनाइए और 25 तारीख को सत्संग में भाग लेकर के अपना जीवन को धन्य बनाइए। सभी को खुला निमंत्रण है, बिना किसी भेदभाव का आप वहां आकर के आप उस वचन को सुन करके जीवन में लाभ उठाएंगे। जितने भी सत्संग प्रेमी हैं सभी लोगों को खुला निमंत्रण है, आप आइए, वचन सुनिए और छुटकारा पाइए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी के जीवन में आशीर्वाद करने पाए। बोले बोले यीशु मसीह की।